राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मौली धागे और मोतियों से एकदम आसान सी सुंदर सी राखियाँ। तो मौली धागा तो सबके घर में होता ही है, और मोती जो आपके घर में अवेलेबल हो आप उसी से बना सकते हैं। और नहीं तो मोती तो बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है मार्केट में। तो इसके लिए मैंने कुछ मोती लिए हैं और ये मौली धागा लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 इंचज़ का मौली धागों का स्टैंड लेंगे, उसको 6 इंचज़ पे लगभग ऐसे नॉट लगा देंगे दोनों को मिला के। ये स्टेप सारे राखी जितनी भी मैं बताने जा रही हूँ सब में कॉमन होगा, ऐसे नॉट लगाना ये वाला। और उसके बाद दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करके देखिए, एक में 2 गोल्डन, एक वाइट, एक गोल्डन मैंने पिरोया है, और एक में एक रेड और एक गोल्डन। तो वाइट के नीचे 2 गोल्डन है, उसमें से एक गोल्डन को हम लॉक कर लेंगे ऐसे। दूसरा स्टैंड उसमें इंसर्ट करेंगे और लॉक कर लेंगे। फिर रेड की तरफ वाले में रेड और गोल्डन देंगे, और इस तरफ एक गोल्डन, एक वाइट और एक गोल्डन देंगे, और फिर इसको लॉक कर देंगे। देखिए, इसमें ना रेड के नीचे रेड आएगा, वाइट के नीचे वाइट आएगा, और एकदम एक जैसा ही आता जाएगा। और बस जब ये इस तरह से जितनी लेंथ आपको रखनी है, जितनी बड़ी बनानी है उतना बना लीजिए। फिर दोनों मौली को आपस में ऐसे करके नॉट लगा दीजिए, ताकि ये पक्का हो जाए, सिक्योर हो जाए। और उसके बाद दोनों मौली धागे को मिला के भी एक नॉट लगा लेना है, और फिर इस तरह से मोड़ के इसकी लेंथ बराबर की करके ऐसे कट कर देना है। तो ये हमारी पहली राखी तैयार हो गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ही आसानी से बन गई। तो अब चलिए दूसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए भी मैंने ये 2 धागे लिए हैं, और एक में शुरू में ही वाइट मोती पिरो के इसको लॉक कर लिया है। और अब हम इसमें वाइट का ही ब्लॉक बनाएंगे। एक तरफ 2, एक तरफ 1 पिरोएंगे। जिस तरफ 2 है ना, उस तरफ में ये नीचे वाले मोती में ऐसे इंसर्ट करके ये ब्लॉक बना देंगे। ये स्टेप सारे बीडिंग पैटर्न का कॉमन स्टेप होता है। आप देखिए, ये ऐसे ना लेके ना इसको अंदर की तरफ लेना है निडल। देखिए इस तरफ ऐसे, नहीं तो ये आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। इसको खींच के ऐसे पकड़ना है और ये ब्लॉक बना देना है। फिर इस तरफ भी 4 पिरोना है। पहले मोती में इंसर्ट कीजिए, इसको नीचे सरका के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद फिर इसको वापस खींच के धागे को ऐसे ब्लॉक बना दीजिए, और बीच में एक गोल्डन मोती देके इसको लॉक कर दीजिए। फिर गोल्डन का ही ब्लॉक बना दीजिए, 4 मोती लेके, मतलब 2 इस तरफ, 1 इस तरफ, और 2 के नीचे, 2 में जो नीचे वाला मोती है उसको लॉक करना है। देखिए मैं बीडिंग नीडल ले रही हूँ, उससे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्लू से एलर्जी है, हाथ में बहुत ही बुरी एलर्जी हो गई है, तो मुझे अभी मना है। लेकिन अगर आपके पास बीडिंग नीडल नहीं है तो आप क्या करें, जो ये मौली धागे का जो सिरा है उसको आप फेविकॉल लगा के छोड़ दें, और एकदम ऐसे हाथ से वो करके, ताकि वो कड़क हो जाए। और फिर आप उसको पिरोएंगे तो भी आसानी से ये बन जाएगा। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी मौली धागे वाली, उसमें मैंने बिना निडल के ही सारा काम किया था। तो देखिए अब ये ऐसे 4 ब्लॉक बना दिए हमने। एक बार मैं आपको फिर अच्छे से दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको फिर 4-4 मोती ऐसे पिरोने हैं, और फिर पहले मोती में ऐसे इंसर्ट कर लेना है। इसको खींच के देखिए, एकदम क्लोज़अप में दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसे ब्लॉक बना देना है। इधर भी इसको पहले मोती में इंसर्ट करके इसको आराम से सरका के इंसर्ट कर लीजिए, फिर ऐसे खींच दीजिए। और देखिए ये ब्लॉक बन गया, और फिर बीच में गोल्डन मोती डाल के मैंने इसको लॉक कर दिया है। फिर गोल्डन का ब्लॉक बनेगा, और इस तरह से करके ऑल्टरनेट एक गोल्डन और एक वाइट वाला ब्लॉक बनता जाएगा, और ये पैटर्न पूरा तैयार हो जाएगा। और लास्ट में गोल्डन था तो वाइट से इसको लॉक करा मैंने। अब दोनों मौली धागे को आपस में ऐसे गांठ बांध दी, और फिर दोनों को मिला के ऐसे करके भी गांठ बांध दी आपको। इससे ये धागे छितरे हुए नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और फिर ऐसे इसको बराबर कट कर दीजिएगा। तो अभी दूसरा डिज़ाइन देखिए तैयार हो गया, लग रहा है ना बहुत अच्छा।
और बहुत ही आसान से बन रहा है ये, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये। अब तीसरे आइडिया की तरफ चलते हैं। तो इसमें मैंने पहले ही एक गोल्डन मोती लिया है और उसको लॉक कर दिया है। अब इसमें गोल्डन मोती का ही ब्लॉक बनाना है, एक तरफ दो एक तरफ एक, जैसे हमने पिछले उसमें बनाया था वाइट मोती का। तो ये छोटे गोल्डन मोती हैं। अब दोनों तरफ एक एक वाइट पिरोएंगे, फिर एक तरफ किसी भी तरफ एक गोल्डन पिरो के आप इसको लॉक कर दीजिए। अब फिर दोनों वाइट पिरोएंगे और उसके नीचे दो रेड पिरोएंगे। ये मैंने रेड क्रिस्टल वाला लिया है, अगर आपके पास प्लेन है तो आप प्लेन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और एक गोल्डन लेकर आप इसको लॉक कर दीजिए। गोल्डन मोती आप अगेन किसी भी तरफ ले सकते हैं, बस आपको लॉक करना है। अब रेड के नीचे रेड आएगा, फिर वाइट आएगा, मतलब पहले हमने जो किया था उसमें पहले वाइट था, नीचे रेड था, अब ऊपर रेड है, नीचे वाइट है। और लॉक हमेशा गोल्डन मोती में होगा। अब देखिए ऊपर वाइट होगा और नीचे रेड होगा, और लॉक हमेशा गोल्डन मोती से होगा। और ये गोल्डन मोती आप किसी भी साइड ले सकते हैं। तो इस तरह करके पूरा पैटर्न आपको बनाते जाना है। और आपको इनमें से कौन सी डिज़ाइन सबसे अच्छी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है बनाने के लिए राखियाँ। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। और अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो इसमें मैंने क्या किया है, दोनों सिरों को मिला के मोती पिरोए हैं, मतलब जो अलग अलग पिरो रहे थे ना वैसे ना पिरो के दोनों सिरों को मिला के मोती पिरो दिए हैं, और 8 मोती एक साथ पिरो दिए हैं। देखिए अब अलग अलग कर लेंगे दोनों धागों को ऐसे, और एक में एक मोती पिरो के इसको लॉक कर लेंगे। मतलब 8 मोती दोनों को एक साथ पिरोना है, फिर एक अलग पिरो के लॉक करना है। फिर एक तरफ एक वाइट पिरोना है, दूसरी तरफ भी एक वाइट और एक रेड पिरोना है, और रेड मोती को लॉक कर लेना है। फिर दोनों तरफ 2 रेड पिरोने हैं और एक वाइट देना है, और वाइट को लॉक कर लेना। वाइट आप इस तरफ भी दे सकते हैं, उस तरफ भी दे सकते हैं। ऑल्टरनेट पिरोना है, मतलब पहले 2 रेड पिरोया था तो अब 2 वाइट पिरोना है, फिर रेड से लॉक करना है, फिर 2 रेड पिरोना है और वाइट से लॉक करना है। देखिए सब 4-4 का ब्लॉक ही बन रहा है, लेकिन मोती की पोजीशनिंग अलग होने से इसमें सारे डिज़ाइंस कैसे बदल जाते हैं। तो इसमें जितना लंबा आपको डिज़ाइन रखना है रख लीजिए, और उसके बाद फिर दोनों सिरों को मिला के 8 मोती पिरो देना है। 8 मोती पिरोने के बाद दोनों में ऐसे नॉट लगा देना है, और फिर दोनों को मिला के एक साथ भी नॉट लगाना है। और देखिए इसका फाइनल लुक लग रहा है ना बहुत अच्छा। तो अब अगले आइडिया की तरफ चलते हैं। इसमें हमने एक शुरू में एक छोटा गोल्डन मोती लेके इसको लॉक कर दिया है। अब एक तरफ 3 लिया है, एक तरफ एक ग्रीन क्रिस्टल वाली मोती लिए और एक गोल्डन। आप प्लेन मोती भी ले सकते हैं, और गोल्डन मोती में लॉक होगा। हमेशा जो लॉक होगा इस वाले डिज़ाइन में गोल्डन मोती में लॉक होगा। अब जिस तरफ 3 वाइट लिया था उसके ऑपोजिट साइड, मतलब ग्रीन के नीचे हमें 3 वाइट लेना है, और वाइट के नीचे हमें ग्रीन लेना है और एक गोल्डन लेना है, और गोल्डन में लॉक कर देना है। तो ये देखिए ऑपोजिट एंड में फिर उस वाइट के नीचे हमें ग्रीन लेना है और गोल्डन लेना है, और उधर 3 वाइट लेना है, और गोल्डन में लॉक होगा। इसको थोड़ा एडजस्ट करके बस ऐसे ही सेम ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, और ये राखी बस रेडी हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए हर बार गोल्डन में लॉक होगा, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन के नीचे गोल्डन आ रहा है, और ऑल्टरनेट करके आएगा, एक बार इस तरफ 3 ग्रीन 3 वाइट, और एक बार उस तरफ 3 वाइट। तो बस जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा बना लीजिए, और उसके बाद
जैसे हमने हमेशा नॉट लगाया है वैसे ही नॉट लगेगा और फिर दोनों को मिला के नॉट लग जाएगा। और ये हमारी राखी रेडी हो गई। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो इसमें लिया है मैंने एक गोल्डन मोती और उसको लॉक कर लिया है। फिर मैं गोल्डन मोती के ही ब्लॉक बना लूँगी, एक तरफ दो एक तरफ एक लेके। जिस तरफ दो लिया है उसका नीचे वाला गोल्डन मोती को लॉक कर दूँगी। तो ये 4 बन गए, 4 का ये ब्लॉक बन गया। अब एक तरफ एक रेड और एक गोल्डन लिया है और एक तरफ 2 रेड लिए हैं और गोल्डन मोती में हमेशा ये लॉक होगा। अब इस तरफ जिस तरफ 2 रेड लिया था उसके ऑपोजिट, नहीं सॉरी, पहले हमें ये ब्लॉक कंप्लीट करना है गोल्डन का। एक तरफ 2 और एक तरफ 1 लेके ये हो गया। अब जिस तरफ 2 रेड लिया था उसके ऑपोजिट एंड में 2 वाइट लेना है और उस तरफ 1 वाइट और 1 गोल्डन लेना है और गोल्डन में लॉक करना है। फिर गोल्डन का ही ब्लॉक बनाना है, मतलब, और आप किसी भी तरफ 2 और किसी भी तरफ 1 ले सकते हैं गोल्डन को। लेकिन जब आप वाइट और रेड लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरफ हमें 2 लेना है और किस तरफ 1 लेना है, ठीक है। अब ये गोल्डन से लॉक कर देना है। फिर गोल्डन का ब्लॉक बनाना है और फिर आप देखिए कि किधर हमें 1 लेना है, किधर हमें 2 लेना है। तो बस इस तरह से पूरा कंप्लीट कर देना है और लास्ट में नॉट लगा देना जैसे हर राखी में हमने किया था। और ये राखी हमारी बन गई। और सेम अगर आप क्रिस्टल से बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रिस्टल का कैसा लगता है। देखिए इसमें मैंने वाइट की जगह रेड ग्रीन लिया है और देखिए इसका फाइनल लुक। तो अब आप अगले आइडिया की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने दोनों सिरों को मिला के 8 वाइट मोती पिरो लिया है और 1 गोल्डन मोती से लॉक कर दिया है। अब 2 रेड लेंगे और रेड के नीचे किसी भी एक तरफ हम 1 गोल्डन मोती से इसको लॉक करेंगे। अब हम 2 वाइट लेंगे और किसी भी तरफ 1 गोल्डन मोती और पिरो के हम इसको लॉक करेंगे। लॉक हमेशा गोल्डन मोती होगा और ऑल्टरनेट करके वाइट एंड रेड हम ये लेते जाएंगे और इस तरह करके पूरा हम डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। और लास्ट में फिर जैसे सब में हमने नॉट लगाया है और फिर कट किया है वैसे ही इसमें भी करना है। और ये बहुत ही इजी है, सबसे सिंपलेस्ट यही है कि बस 2-2 मोती ऑल्टरनेट करके लेते जाना है और फिर गोल्डन मोती में लॉक होता जाएगा और दोनों तरफ 1-1 ही मोती आना है। तो इसलिए ये भी नहीं देखना है कि इस तरफ कौन से 2 आएगा किस तरफ 1 आएगा, बस ऑल्टरनेट आएगा। तो ये राखी हमारी तैयार हो गई और देखिए इसका फाइनल लुक। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।